क्योंकि मन संसार में घूमने वाला एक व्यवस्था का पार्ट है, सांसारिकता में ले जाता है। और जो आपकी आत्मा है वो आपको भौतिकता से दूर ले जाती है, यथार्थ दिखाती है। दोनों में अलग अलग व्यवस्था है। मन आखिरी पावदान है, आत्मा पहला पावदान है। आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, फिर मन। ऐसे जो 5 आयाम हैं, जो ये जो आर्बिट हैं 5, 4 आर्बिट हैं केंद्र के साथ, 2, 8, 18, 32 के जो एटॉमिक आपका जो सर्किल है वो पूरा करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स को संतुलित करते हैं। जीवन जैसे कहते हैं ना, एक अंश का परमाणु है, यानी केंद्र में 1 है, फिर अगले फर्स्ट आर्बिट में 2, फिर दूसरे आर्बिट में 8, तीसरे आर्बिट में 18 और चौथे आर्बिट में 32 जाके पूरा होता है। इसीलिए पूरा होता है, इसीलिए जीवन जो है, शरीर में रहने वाला जीवन कभी मरता नहीं है, टूटता नहीं। वो एटम कभी नहीं टूटता जो पूरा हो गया है। टूटते वो एटम्स हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। जैसे शरीर है, इसके एटम कोई पूरे नहीं है, कोई भी आखिरी आर्बिट पूरा नहीं होता। 32 जहाँ पर है, तो जहाँ पूरा नहीं है वो टूटेगा ज़रूर, विध्वंस होगा उसका। तो शरीर का विध्वंस हो जाता है, फिर से सृजन होता है, फिर विध्वंस होता है। लेकिन जीवन का विध्वंस नहीं होता है, क्योंकि उसका ऑर्बिट पूरा है। उस पूरे ऑर्बिट के कारण ही जीवन कभी मरता नहीं है। हाँ, महापुरुषों ने कहा कि जीवन कभी मरता नहीं, लेकिन नहीं, जीवन टूटता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। जीवन में जो आत्मा है, आत्म तत्व है जो केंद्र में है, वो कभी नहीं टूटती। जीवन तो दरबार के देखे, मैं पहले खुद भ्रमित होता था। जब मैंने जीवन को टूटते हुए देखा तो मैंने तो सुना था अपने नागराज जी से कि जीवन कभी टूटता नहीं, जीवन अमर है। लेकिन मैंने जीवन को टूटते हुए देखा। फिर मैंने रोज़ वो बाबा ने करना सिखाया, तोड़ना सिखाया जीवन को। आपकी जीवन से बाकी चीज़ें, जो 5 चीज़ें हैं, आत्मा को छोड़ के बाकी तोड़ के अलग कर देने की व्यवस्था दरबार ने दी। तो दरबार इसीलिए बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन पे नियंत्रण कर लेता है। आपके गंदगी हटा करके नष्ट कर देता है, शुद्धि करता है। जो जीवन, बाहरी जीवन है जो आपको तंग करते हैं, वो ऊर्जा, दरबार उनको क्षण में आत्म तत्व अलग करके उनकी बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन को नष्ट कर देता है। और वो फिर लाखों वर्षों के पीछे की चले जाते हैं। उसमें कभी कीड़े मकोड़े बनेंगे, फिर से पैदा होंगे, और लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा उनको मानव शरीर पाने में। तो वो दरबार तोड़ देता है। जैसे कार है, इंजन है, लेकिन 4 टायर निकाल लिए चारों, तो गाड़ी ये पड़ी हुई, इंजन घुर्र घुर्र स्टार्ट करते रहो, कहीं नहीं जाने वाला। आत्मा दृष्टा है, केवल देख रही, इधर उधर कर कुछ नहीं सकती, क्योंकि शरीर नहीं है तो कैसे करेगी। वो तो दृष्टा है, वो साक्षी है। तो जीवन टूटता है अलग अलग हिस्सों में, लेकिन आत्मा कभी टूटती नहीं है। आत्मा सदैव अमर है, क्योंकि वो अमरता का पार्ट है। वो उसका पार्ट है जो है ही नहीं, वो शिव का पार्ट है। तो जो शिव का पार्ट है वो शव की तरह है, लेकिन होश पूर्वक है, होश में है। तो जैसे हमारे आपके बीच में स्पेस है, अभी हम आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अगर हमारे और आपके बीच में ये स्पेस ना हो तो सब एक दूसरे में चिपक जाएंगे, तो कैसे देखोगे, एक पिंड बन जाएंगे तुरंत। तो हम और आप एक दूसरे को इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक निश्चित और अच्छी दूरी बनी हुई है। अभी धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी, चंद्रमा और सूरज के बीच की दूरी, बाकी सभी ग्रह, गोल, नक्षत्र, सबके बीच की दूरियां जो हैं वो एक निश्चित और अच्छी दूरी कायम है। इसलिए सब व्यवस्था में है। कोई चीज़ एक दूसरे को खींच नहीं रही है, एक दूसरे को तोड़ नहीं रही है, एक दूसरे को नष्ट नहीं कर रही। सबको एग्जिस्टेंस है, सारा सह अस्तित्व पर है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सभी। तो जो सपोर्ट करते हैं, जैसे आपके शरीर के अंग हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक आँख दूसरी आँख को सपोर्ट कर रही है, एक नासा छिद्र दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। कभी ये चलता है, कभी ये चलता है। मस्तिष्क शरीर को कंट्रोल कर रहा है। शरीर अपनी बात बता रहा है मस्तिष्क को कि मुझे ये कष्ट है। मस्तिष्क उस कष्ट को हटाने की कोशिश करता है, तमाम शरीर के रस रसायनों के द्वारा उत्पत्ति करके भेजता है वहाँ स्थान पे। तो ऐसे एक व्यवस्था बनी हुई है। अगर आपका हाथ ऐसे से आप उंगलियाँ कर रहे हैं तो इसलिए कर पा रहे हैं कि व्यवस्था है, क्योंकि इसके बीच में एक निश्चित और अच्छी दूरी हर पोर पोर में बनी हुई है। हर जगह एक निश्चित और अच्छी दूरी हर जगह बनी हुई है, इसलिए मूवमेंट हो रहा है। अगर ये निश्चित और अच्छी दूरी कम या ज़्यादा हो जाती है तो दर्द आने लगता है। कोई हाथ पकड़ के खींच दे तो अब निश्चित और अच्छी दूरी यहाँ से कम हो गई
तो अब दर्द आ गया। तो इसी तरह से जब वो निश्चित और अच्छी दूरी, गांव के आदमी क्या करते हैं, ले जाते हैं भाई पैर उखड़ गया है, हड्डी उखड़ गई है। तो गांव में हमारे ऐसे बुजुर्ग ऐसे रहते हैं, आप जाओ, आपको बात करते करते आपको पैर घुमा देंगे टक से, आपको और बस फिर ठीक, आप कोई कष्ट नहीं, अब तो नहीं है। तो हड्डी बिठा दी उन्होंने, तो वो कहते हड्डी बिठा दी। तो ऐसे निश्चित और अच्छी दूरी कायम कर दी। तो जब भी निश्चित और अच्छी दूरी कम ज़्यादा होती है तो रोग दिखते हैं, कष्ट दिखते हैं। तो व्यवस्था में ऐसे ही सब बना हुआ है, तो कष्ट नहीं होते। दरबार क्या करता है, आपकी जो एनर्जी के कारण निश्चित और अच्छी दूरी घट बढ़ जाती है, दरबार सेकंडों में ऊर्जा के द्वारा पूरी कर देता है। तो आपके कष्ट चले जाते हैं, रोग नष्ट हो जाता है, चीज़ें बन जाती हैं, गांठें बन गई, सिस्ट बन गए, रोग बन गए, फोड़े बन गए, कुछ बन गया, सड़ गल रहा है। जैसे बॉडी व्यवस्था में आती, ब्रेन व्यवस्था में आता है, दोनों ऑर्डर में आते हैं अपने आप। जो फॉरेन मटेरियल, जो बाहर की चीज़ें आ गई, इकट्ठी हो गई हैं, वो सब गल गल के बाहर निकलने लगती। बॉडी सब आपके मल मूत्र से, पसीने से, ब्रीदिंग से आपके सब निकाल के बाहर कर देता है। यही 4 रास्ते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे जब समझते जाएंगे, तो समझदारी से अपने शरीर को चलाते जाएंगे, तो बहुत अच्छा रहता है। जब हम कहते हैं कि साधक जो है, अगर सूर्यास्त के पश्चात सूर्यास्त हो जाए तो फिर समझ लो कि भाई हमारे लिए खाने की कोई चीज़ नहीं है, भोजन नहीं। जब पक्षी सो गए, जो भी खा पी के पक्षी सो जाते हैं, हम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और समझदार प्रकृति के साथ में चलने वाले तो पक्षी हैं। सूर्य के साथ ही जीवन है। सूर्य अस्त जीवन मंद पड़ने लगता है, सूर्योदय एकदम पक्षियाँ चहचहाते हुए पक्षी जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दरबार रुद्राभिषेक शुरू कर देता है, ऊर्जा का, नई ऊर्जा के साथ आपका फिर से सृजन होता है। ऐसे होता रहता है। तो आपको आनंदित महसूस होता है, बहुत आनंद होता है सुबह सुबह उठ के। क्यों हो रहा है कि आप ऊर्जा को, नई उमंग को महसूस कर पाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम हमेशा सृजन और विध्वंस के झूले में झूलते रहते हैं। आपको शायद ये पता हो करके आपको और अच्छा लगे कि आप रोज़ मरते हैं और रोज़ पैदा होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपकी मृत्यु नहीं होती। साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने कल भी कहा कि अपना शमशान अपने साथ लेके चलना चाहिए। हम कोई भी काम करें, अपने शमशान को ध्यान में रख के करें कि वो मेरा आखिरी शरण वही है, शमशान जो सबसे पवित्र है। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तो केवल शमशान ऐसा स्थान है जो आपको साथ देता है। घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, जल्दी निकालो बाहर, मिट्टी सड़ जाएगी, गल जाएगी, बदबू आएगी जल्दी। तो शमशान ही आपको, शिव का जो अखाड़ा है वही आपको रास्ता, जगह देता है, शरण देता है। तो रोज़ आपकी मृत्यु होती है, ये साधक को, हर साधक को ध्यान रखना चाहिए। रोज़ आपका नया जन्म होता है। जब आप बिस्तर पे सो जाते हो, ये आपकी छोटी मृत्यु है। रोज़ आपकी मृत्यु होती है। कहाँ रहते पता नहीं, सवेरा पता नहीं आँख खुलेगी कि नहीं, मृत्यु है। आँख खोलते हो फिर जन्म होता है। ये छोटी मृत्यु है और छोटा जन्म है जो प्रतिदिन होता है। इस मृत्यु को और इस जन्म को अगर आप याद रखेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ जो हैं हिलोरे मारेंगी। तो आप प्रयोग करके देखो, रात में कोई एक विचार लाओ, सोते समय चिंतन करो एक चीज़ का। जैसे बाबा माँ हैं, दरबार हैं, भोलेनाथ हैं, किसी का भी आप चिंतन करें। आप किसी का चिंतन करें, बच्चे के बारे में अगर चिंतन कर रहे हैं तो किसी के बारे में आप देखना। कोई समस्या को चिंतन कर रहे हैं, नहीं आपको दृष्टा भाव है, तो जो सांसारिक लोग हैं समस्या को सोचते सोचते सो जाते हैं, सोचते चलो सुबह तक ठीक हो जाएगा, नहीं होता। रात भर वो समस्या वाली फाइल खुली रहती है, चलती रहती है, और उसी से बीपी बढ़ गया, कुछ हो गया, मृत्यु हो जाती है। आदमी को पता ही नहीं हुआ क्या, बोले बड़े हंसी खुशी सोए थे, ऊपर से हंसते हुए अंदर से समस्या। तो जब सुबह उठते हैं आप, कभी करके देखिए आप, तो जब आप सुबह, आपकी सबसे पहले आँख खुलेगी तो वही विचार आपको सबसे पहले आएगा जिसको आप रात्रि में विचार करते हुए सोए थे। सबसे पहला विचार वही आएगा। जैसे कहते हैं ना महापुरुष की, जो हम अंतिम इच्छा होती है हमारी मृत्यु के समय, उसके अनुसार ही हमारा अगला जन्म तय होता है। जैसी इच्छा होती है मरते समय, वैसे ही अगला जन्म तय होता है। तो जो कुत्ता बिल्ली तमाम पालते हैं, मरते समय कुत्ता बिल्ली का ख्याल आया, प्रेम आ गया, तो फिर कुत्ता ही बिल्ली बनना है। ध्यान रखिए, इसमें कोई क्षमा नहीं है। सृष्टि नियम से चलती है, आपके बनाए हुए भाषण से नहीं चलेगी। सृष्टि पूरे नियम से ही चलती। सूर्य समय से उदय होगा और समय से अस्त होगा, सेकंड के 1000वें हिस्से का फर्क नहीं है।
1000 साल पहले का, 5000 साल पहले का पंचांग निकलाएगा, आप पता कर सकते हो कि 5000 साल पहले ये दिन कौन सा था, सूर्य उदय का समय क्या था, सूर्यास्त का समय क्या था। 5000 साल आगे का भी आप गणना कर सकते हो। इस दिन सूर्य कब उदय होगा और सूर्य कब अस्त होगा। यहाँ ज्योतिषाचार्य हमारे बीच बैठे हैं, कई दरबार के शंकर सेना के जो अध्यक्ष हैं आसाम के, वो भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, तो उनके अंदर गणना चल रही है। बात तो ठीक है। तो जो ये व्यवस्था है कोई आपके नियम से नहीं चलेगी, जो बने बनाए नियम सेट हैं प्रकृति में उसी से आप चलेंगे। तो होता क्या है, जो आप इच्छा अंतिम होती है मृत्यु के समय, वही आपको अगला जन्म मिलता है, वैसा ही जन्म मिलता है अगला। इसीलिए आप छोटा सा प्रयोग करके देखो, छोटी सी मृत्यु रात में, जो सोचते सोचते सोएंगे अंतिम इच्छा होगी, सुबह जब आँख खुलेगी तो जब आपका जन्म होगा तो वही इच्छा आपकी सबसे पहले आगे आएगी, वही विचार आएगा जो आप रात में सोचते सोचते सोए हैं। वो फाइल बंद नहीं हुई है, रात भर फाइल चलती रहती है। इसीलिए कहते हैं प्रभु का नाम स्मरण करते करते सोना चाहिए। तो रात भर स्मरण नाम का आपका रोया रोया नाम स्मरण करता है। लोग सुनते हैं कि आप जब सो जाएं तो दरबार बता सकता है सोते में क्या विचार चल रहा है आपका। जैसे अभी आप एक व्यक्ति सो रहा हो, दरबार देख के बता देगा कि ये सोते में इसके स्वप्न कौन सा चल रहा है, ये कौन सा स्वप्न देख रहा है, ये कहाँ इसके विचार चल रहे हैं। और ये सब आप कर पाएंगे, धीरे धीरे आप सब कर पाएंगे, अभ्यास से होगा, सब अभ्यास से ही चलता है। सब जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको, बढ़ते जाएंगे आप, वो सब कुछ आप धीरे धीरे दरबार के नियम से जब आप चलते जाएंगे, सृष्टि के नियम जो है वही दरबार के नियम हैं। तो छोटे छोटे प्रयोग करके आप देख पाएंगे, आश्वस्ति आ जाएगी। इसीलिए आपने कभी सुना होगा, तमाम लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं पुराने लोग, कि दादा हमारे थे या नाना थे, उन्होंने पहले बता दिया था 6 महीने पहले कि भैया हमारा अब शरीर छूटेगा, या फलां ने बता दिया था 1 सप्ताह बाद हमारा शरीर छूट जाएगा, या फलां थे उन्होंने कहा था भैया अब आज खा पी लें, आज हम अब चल रहे हैं, हमारा शरीर छूटेगा, हंसते बोलते लेटे और शरीर छूट गया। ये कैसे होता था? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध जैसे शीशा होता है, आईना होता है, ऐसे मन साफ, चित्त एकदम साफ, वृत्ति एकदम शुद्ध है ना, बुद्धि जो है वो विवेकपूर्ण है, तो हर चीज़ साफ साफ दिखती है। जैसे क्यों दिखता है कि 6 महीने पहले ही पता लग जाता शरीर छूट जाएगा, वो महामृत्यु है, वो चिर निद्रा है। ये निद्रा है जो रोज़ आप सोते हैं, वो चिर निद्रा है। तो क्या होता है, जैसे आप जान जाते हैं शाम हो गई, रात हो गई, हमसे वार्ता कर रहे हैं, तो खैर दरबार में तो सुस्ती नहीं आती, लेकिन वैसे आप कहीं भी आप बैठे हैं तो आपको सुस्ती आने लगेगी, लगेगा निद्रा आ रही है, फिर आप कहोगे हम चलने भाई, नींद आ रही है। आपको नींद आई नहीं है, लेकिन आपको पता लग गया कि निद्रा आ रही है, आने वाली। ऐसे ही जो महामृत्यु है, जो योगी होता है, जो ध्यान साधना में उसका बिल्कुल सब शुद्धिकरण रहता है, वो जान जाता है कि मेरा शरीर छूटने का समय आ गया। 6 महीने पहले जान जाता है, ठीक 6 महीने पहले क्लिक हो जाता है, अब शरीर छूटने का समय आ गया। तो महामृत्यु है, महानिद्रा है वो। तो जैसे रोज़ पता लगता है कि निद्रा आने वाली है, ऐसे ही मृत्यु आने वाली है, ये पूरा एहसास हो जाता है। तो तमाम इसमें अकाल मृत्यु भी होती है। दरबार उन अकाल मृत्यु को काटता है, हटाता है। बाबा के शिष्यों की, भक्तों की रक्षा करता है दरबार, आप सबको, आपके परिवार की रक्षा करता है। लेकिन जब वो समय पूरा होता है, वो कांटा एकदम फाइनल वाला, तो फिर हरिहर होता है और हंसते मुस्कुराते गीत गाते हुए उत्सव मनाते हुए शरीर छूटता है और फिर 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से टूटता है। यही व्यवस्था है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो आपके काम आने वाली हैं, समझदारी का आपको विकसित करेंगी। और निश्चित रूप से आप लोग जिस पथ पर हैं वो बहुत आपका सधा हुआ पथ है। आपने एक ऐसे पथ को चुना है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको बाबा और माँ का प्यार मिला, दरबार मिला, जो आपको पग पग पर आपके साथ है, हमेशा साथ है। तो एक छोटे से ध्यान साधना करेंगे, उसके बाद फिर आपसे शेष वार्ता साधना के पश्चात होगी। सभी लोग अपने अपने, जैसे कल बताया गया था कि रीढ़ की हड्डी सीधी, जब भी बैठना है पलथी लगा लें या पद्मासन, सिद्धासन, जो भी आपको उचित हो उस सुखासन में बैठ के कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पलथी लगा ली, केवल वज्रासन में नहीं बैठना है बस। वज्रासन हमारे वैदिक, हमारे सनातन धर्म में उस पर बैठ के साधना करना वर्जित है। वो आसन का बड़ा महत्व है, हमेशा ध्यान रखो।
आसन का विशेष महत्व है। यहाँ चूँकि दरबार में सब बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, इनमें जैसी एनर्जी इनके आसपास होती है इनके आसन वैसे ही लग जाते हैं। अभी मैं आपको सब प्रयोग करके, आप लोग सब प्रयोग में आएंगे हमारे साथ। जब आगे बढ़ेंगे 21 लेवल क्रॉस करेंगे तो जब एक वर्ष आपका जो आपका चुनाव होगा कि हमें रह करके पूरा समझना है, तो जो समय लगाएंगे आप 1 वर्ष 2 वर्ष जो भी, तो आपको सब समझ में आएगा। ये बच्चे तो हमारे साथ रहते हैं, सब बैठे हैं हमारे आसपास, बाहर बैठे हैं। तो जिस तरह की एनर्जी आसपास इनके होती है उसी तरह से इनके आसन अपने आप लग जाते हैं। ये रोक नहीं सकते अपने आप को, आसन वैसे ही लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा। पैर के, हाथ के, चेहरे के, अपने आप। तो हर एनर्जी का अपना अलग अलग आसन होता है। तो जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो वज्रासन का प्रयोग करते हैं, वर्जित है हमारे, वो ठीक नहीं है, वो दूसरे कारण में प्रयोग होता है। वज्रासन केवल भोजन के बाद किया जाने वाला आसन है। एक ही आसन ऐसा है जो भोजन करने के तुरंत बाद किया जा सकता है, और कोई आसन नहीं है। जो दोनों पैर पलट के बैठ लेते हैं तो उससे बचना है। बाकी सिद्धासन है, पद्मासन है, सुखासन है, आराम से पालथी लगा के बैठ गए। नहीं कर पा रहे घर में बैठ के, लेट के साधना कर सकते हैं। लेट के करने में एक ही खतरा रहता है कि आप निद्रा में जा सकते हैं, खतरा है थोड़ा। आप लेटे और ध्यान करते करते इधर की जगह इधर चले गए, निद्रा में चले गए। तो वही वाला बिंदु ध्यान रखना कि भाई निद्रा, बचे रहना है, बचे रहना है, बचे रहना है, होश होश होश, ध्यान में चले। तो जैसे निद्रा में चले जाते हैं, कब चले जाते हैं पता नहीं, ऐसे ध्यान में भी चले जाते हैं, पता नहीं लगता कब चले जाते हैं। तो ना निद्रा ला सकते हैं आप, ना ध्यान घटित कर सकते हैं। ध्यान ला नहीं सकते क्योंकि ध्यान क्रिया नहीं है, निद्रा कोई क्रिया नहीं है। निद्रा घटना है, ध्यान एक घटना है, ये घटित होती है, आप इसको कर नहीं सकते। तो हर चीज़ के बारे में आप जो थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे, और हमेशा चेहरे पर जब आप ध्यान साधना करने बैठते हैं तो हल्की सी ऐसे वाली मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। मुस्कुराहट में मुस्कान में थोड़ा फ़र्क है। मुस्कान ऐसे लगता है, देखने से लगेगा हाँ चेहरा कुछ प्रसन्नचित है। मुस्कुराहट में लगेगा कुछ चिढ़ा रहा है ये आदमी। तो मुस्कान आनी चाहिए, और जब चेहरे पर मुस्कान होगी तो मैंने जैसे बताया कि आप किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकते। आप करके देखो कभी, आप चेहरे पे मुस्कान लाओ और किसी आदमी को गाली बकना हो आपको, आप गाली नहीं बक सकते। आप मुस्कुराइए और फिर गाली बकने की कोशिश करिए, आप बक ही नहीं सकते। तो साधना में भी यही होता है कि आपका फिर विचार स्तंभित हो जाता है कि कोई इस प्रकार के विचार नहीं आते नकारात्मक। चेहरे पर जब आप हल्की सी मुस्कुराहट नहीं, मुस्कान रखते हैं, तो हल्की से चेहरे पर मुस्कान, और पालथी लगा के या आसन में जो भी आपको अच्छा लगे, रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधी रहे, बहुत अकड़ा नहीं लेना है, आराम से गर्दन हल्की सी उठी हुई रहे, ऐसे चेहरा हल्का सा उठा हुआ रहे, हल्का सा चेहरा ऐसे नहीं रहे, हल्का सा चेहरा उठा रहे। और ध्यान आपको वहीं नाभि से शुरू करके और आज्ञा चक्र तक आपको पहुंचना होता है। अंदर अंदर यात्रा करते हुए जैसे हम बोलते रहते हैं उसके अनुसार आपको चलना होता है। ध्यान रहे, जब हम वापस आने को बोलेंगे तो आप वापस आएंगे, नहीं फिर हमको खींच के लाना पड़ता है। तो फिर गण जाते हैं, आपको खींच के लाते हैं, भैया चलो वहाँ बहुत काम है नीचे। आप नहीं अभी वहीं रहने दो, अभी बहुत आनंद आ रहा है। तो आनंद आ रहा है, वो आनंद आता रहे, आनंद यहाँ ही बैठे हुए हैं, तो आनंद करते रहिए, लेकिन यहाँ आके आनंद करना है अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में। विचार उठते ही हैं, उठते रहेंगे, भाव आते हैं, आते रहेंगे, इन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये सारे आपकी वृत्ति के अनुसार होंगे, आपके चित्त में जो स्मृतियाँ हैं उनके अनुसार आपके भाव और विचार आएंगे। तो आपका सारा ध्यान इस पर रहे कि हमारी जो स्मृतियाँ हैं वो गलत न बनने पाएँ और हमारे चित्त में वो संग्रहित ना होने पाएँ, इकट्ठी ना होने पाएँ, क्योंकि आपकी स्मृतियों के अनुसार ही फिर आपका संसार बनता है। तो स्मृतियों पर विशेष ध्यान देना है, अपने चित्त पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि चित्त की जो दृष्टि है हमेशा वृत्ति पर रहती है। अगर चित्त आपका शुद्ध है तो वृत्ति पे उसका कड़ा अंकुश रहता है, और वृत्ति शुद्ध है तो वृत्ति की दृष्टि सीधे मन के ऊपर रहती है। तो मन आपका शुद्ध और पवित्र बना रहता है, और जब मन शुद्ध और पवित्र रहता है तो संसार में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य आपके द्वारा हमेशा लोक कल्याण के ही कार्य आप कर पाएंगे, अच्छे कार्य कर पाएंगे आप। इस बात को हमेशा समझ लीजिए। और चित्त पर जो नियंत्रण होता है वो बुद्धि का नियंत्रण होता है। बुद्धि सीधे दृष्टि अपनी चित्त के ऊपर रखती है। आपका विवेक सबसे आगे रहता है। विवेक जो है ना बुद्धि का आभूषण है। उस विवेक के अनुसार आप निर्णय लेते हैं, चित्त में संग्रह होता है, और बुद्धि पर जो नियंत्रण होता है, बुद्धि पर जो सीधी दृष्टि होती है
वो आत्मा की होती है। आत्मा बुद्धि पर दृष्टि रखती है। इसीलिए जब बुद्धि में किसी घटना का बोध हो जाता है तो बुद्धि जब उसको स्वीकार लेती है, बोध हो जाता है, उस बोध के अनुसार ही फिर आपका संकल्प होता है। उस संकल्प के अनुसार घटना घटित होती है और जो आत्मा है उसकी साक्षी होती है, दृष्टा होती है। तो हमेशा आत्मा की दृष्टि बुद्धि पर, बुद्धि की दृष्टि वित्त आपके चित्त पर, और चित्त की दृष्टि आपकी वृत्ति पर, और वृत्ति की दृष्टि मन पर, और मन की दृष्टि संसार पर। ऐसे बन जाता है, एक सर्किल बनता है घूम करके फिर आत्मा। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप सुखी हों, संपन्न हों और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। हरि हर। बहुत बहुत धन्यवाद।